Hi students, this is Babli Kavya from Oxford Institute Losal. So आज हमारी जो क्लास है वो 9th क्लास है इंग्लिश स्पोकन की, ओके। और पहले की जो क्लासें थी स्पोकन में उनमें मैंने लास्ट जो वीडियो मेक की थी वो की थी डू डच की, ठीक है। डू डच से कैसे क्वेश्चन पुटअप करें, क्या आप चाय लेते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप यहाँ आते हो, क्या आप कंप्यूटर पर काम करते हो, मैंने क्वेश्चन पुटअप करना सिखाया था। बीच में कुछ डेज मैंने वीडियो मेक नहीं की थी बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब जो क्लास है वो रेगुलर चलेगी, ओके, डोंट वेरी। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले की क्लास में बताया था डू डच से क्वेश्चन पुटअप करना प्लस में रिप्लाई देना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको प्रेजेंट सिंपल में बताने के लिए जा रही हूँ। क्या सॉरी यूज ऑफ वांट, किसका यूज बताने के लिए जा रही हूँ, वांट का यूज, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ वांट, वांट का मीन क्या होता है, वांट का मीन होता है फ्रेंड्स चाहना। क्या होता है, चाहना, ठीक है। जहां पर आपको बोलना हो चाहना वहां पे आपको किसका यूज कर देना है, वांट का। और सेंटेंस कैसा भी बन सकता है, जैसे आप बोलते हो फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है जहां पर आपको बोलना हो चाहना वहां पे वांट का यूज कर देना और सेंटेंस कैसा भी मेक हो सकता है, कैसा भी आप बना सकते हो। आई बात समझ में। मेरा जो पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ओके। जैसे मैं बोलूं क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो क्या, तो क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू, सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न इंग्लिश। पूरा सेंटेंस क्या मेक हुआ, लुक एट व्हाइट बोर्ड। डू यू वांट, क्या आप चाहते हो क्या, टू लर्न, सीखना क्या, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। पूरा सेंटेंस हो गया, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। अब रटना नहीं है, समझना है, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम आपने वांट तो चलो बता दिया लेकिन बीच में आपने टू का यूज क्यों किया। तो मैं आपको बताऊं जिस किसी सेंटेंस में हमारी टू वर्ब आ जाती है तो उनको ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए आप किसका यूज करोगे, टू का। इधर देखो वांट हमारी क्या है, वर्ब है, लर्न हमारी क्या है, वर्ब है, तो बीच में इनको ऐड करने के लिए मैंने किसका यूज कर दिया, टू का। आई बात समझ में। अगले ने क्वेश्चन क्या है, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो। अब आपका कुछ भी रिप्लाई हो सकता है, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ये लो, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता तो डू नॉट को क्या बोलोगी, डोंट। तो आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश। कहीं पर भी जाते हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं इंस्टीट्यूट में आप जाते हो स्पोकन सीखने के लिए, तो वहां पे आप बोलते हो ना सर मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो क्या बोलोगे, सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या बोलोगे, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है, जैसे मैं बोलूं क्या वे पैसे कमाना चाहते हैं, वे तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, दे, तो क्या हो जाएगा, डू दे वांट, डू दे वांट, क्या वे चाहते हैं, टू अर्न यानी कमाना। अब क्या, तो क्या हो जाएगा, मनी। पूरा सेंटेंस क्या बन गया, डू दे वांट टू अर्न मनी, क्या वे पैसे कमाना चाहते हैं। मैं बोलूं कि वे पैसे कमाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, दे वांट टू, सॉरी, दे वांट टू अर्न मनी, ओके। वे पैसे नहीं कमाना चाहते तो क्या हो जाएगा, दे डोंट। यहाँ पे डोंट क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो डू नॉट को स्पोकन में फ्लुएंसी बनाने के लिए क्या बोलोगे, डोंट, क्या बोलोगे, डोंट। तो दे डोंट वांट टू
अर्न मनी, वे पैसे नहीं कमाना चाहते। आई बात समझ में? जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, क्या हम यहाँ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वी, ठीक है, वी का मीन क्या होता है हम, और इंग्लिश में क्या बोलोगे हमको वी। क्या हम यहाँ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, डू वी वांट टू स्पीक इंग्लिश हियर। ये सेंटेंस क्या बन गया भाई, क्या हम यहाँ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, डू वी वांट टू स्पीक इंग्लिश हियर। हम यहाँ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश हियर। वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश हियर, हम यहाँ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम यहाँ इंग्लिश नहीं बोलना चाहते तो क्या हो जाएगा, वी डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश हियर। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि जहां पर आपको बोलना हो चाहना स्पोकन में, वहां पर किसका यूज कर दोगे, वांट का। आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, और वहां पर एक ठेला लगा हुआ वाटर बॉल्स का, वाटर बॉल्स बोले तो पानी पूरी, ठीक है, तो आप बोलते हो अपने फ्रेंड को, यार मैं वाटर बॉल्स खाना चाहती हूँ या फिर मैं वाटर बॉल्स खाना चाहता हूँ, तो चाहना तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू ईट वाटर बॉल्स, मैं क्या करना चाहता हूँ, वाटर बॉल्स खाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ मेरी लाइफ में, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, ठीक है। जहां पर चाहना बोलना हो वहां पे किसका यूज करोगे, वॉन्ट का। अब ये तो रहे हमारे क्या प्लूरल सब्जेक्ट, जिनके साथ मैंने किसका यूज किया है, डू का, क्योंकि डू डज में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जहां पर आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो ना, नेगेटिव रिप्लाई दे रहे हो, तो जहां पर आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो आई यू वी दे, उसके साथ किसका यूज करोगे, डू का, ठीक है। बाकी अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए जहां पे ही शी इट या फिर किसी का नेम आ जाए, तो उसके साथ किसका यूज करोगे, डज का। तो डज का यूज भी अपन सीखते हैं। आई होप कि आपका डू का यूज अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्या आप पढ़ाई करना चाहते हो, क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू स्टडी। क्या आप 5 बजे उठना चाहते हो, डू यू वांट टू गेट अप एट 5 o'clock। क्या आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो, डू यू वांट टू मीट योर फ्रेंड्स। आई बात समझ में? क्या आप यहाँ समय पर पहुंचना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू रीच हियर ऑन द टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। I'm going to rough this now. May I rough this? अब मैं आपको बता रही हूँ, जहां पर आपके सब्जेक्ट आ जाए ही शी इट या फिर किसी का नेम, इट मीन जहां पर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए वहां पे आपको किसका यूज करना है, डज का, ओके। जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, क्या रीना मैच जीतना चाहती है, ठीक है, तो रीना किसी का नेम है और प्रेजेंट सिंपल में चाहती है, तो क्या हो जाएगा, डज रीना, क्या रीना, ओके, डज रीना want to win the मैच, जीतने को क्या बोलते हैं, विन, ठीक है। डज रीना, क्या रीना want to win, जीतना चाहती है, द मैच, ठीक है। अब मैं इसका पॉजिटिव रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि रीना है वो मैच जीतना चाहती है, तो जहां पर आप पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हो, मैंने ऑलरेडी पीछे की वीडियो में क्लियर किया है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वर्ब के साथ एस और एस का यूज करना है, ठीक है। तो रीना हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वांट का क्या हो जाएगा, वांट। मैं बोलूँ कि रीना मैच जीतना चाहती है, तो क्या हो जाएगा, रीना wants to win the match,
आई बात समझ में? मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर। राहुल एक पत्र लिखना चाहता है तो राहुल वॉन्ट्स टू राइट ए लेटर। ठीक है, मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क हियर। वह यहाँ काम करना चाहता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू वर्क हियर। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। इसका नेगेटिव रिप्लाई देते हैं कि रीना है वो मैच नहीं जीतना चाहती तो क्या हो जाएगा, रीना डजंट। डू नॉट को डोंट बोल रहे थे, यहाँ पे डज नॉट को क्या बोलोगे, डजंट। और रीना डजंट वांट टू विन द मैच। रीना मैच नहीं जीतना चाहती। अच्छा मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, क्या वह इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता है, तो सब्जेक्ट क्या अगर चाहती होता तो सिंपल सी बात है, लड़की के लिए आता। अब मैं बोलूं क्या वह इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता है, तो सब्जेक्ट हमारा ही होगा या फिर शी होगा, ही होगा। ओके, तो सेंटेंस मेक कर दो। देखें, डज ही वांट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। डज ही वॉन्ट, क्या वह चाहता है, टू ज्वाइन करना इस इंस्टीट्यूट को, दिस इंस्टीट्यूट। मैं बोलूं वह इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता है तो क्या होगा, ही wants to join this institute. ओके, वह इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना चाहता, he doesn't want to join this institute. Okay, my next example is here. क्या यह चलता है, तो इसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल में क्या बताया था, क्या यह चलता है, तो डज इट रन। क्या यह चलता है फिर क्या यह काम करता है, तो क्या हो जाएगा, डज इट वर्क। ठीक है, अब अगला सेंटेंस बनता है, जैसे मैं बोलूं क्या राहुल आपकी मदद करना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, डज राहुल want to help you। हेल्प का मीन क्या हो गया, मदद करना। डज राहुल want to help you, क्या राहुल आपकी मदद करना चाहता है। पॉजिटिव रिप्लाई, राहुल मेरी मदद करना चाहता है। राहुल wants क्यों किया, want का सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो राहुल wants to हेल्प मी। ओके, अच्छा राहुल मेरी मदद नहीं करना चाहता, राहुल डजंट वांट टू हेल्प मी। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको इतना बताया है कि स्पोकन में वांट का यूज अपन कैसे करते हैं, किसी से क्वेश्चन पुट अप करने के लिए, किसी को पॉजिटिव रिप्लाई देने के लिए, किसी को नेगेटिव रिप्लाई देने के लिए। एंड मैंने ये भी आपको बता रखा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू का यूज करना है और वर्ब के साथ कोई चेंजिंग नहीं करना है। आफ्टर दैट मैंने ये भी क्लियर किया है क्लास में कि डज, जहाँ पे आपका डज आ जाए वहां पर देखो वर्ब वैसी की वैसी है। ओके, और जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो वहां पर डज का यूज करना है, और जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो और आप पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हो कि वह यह करता है, ये काम करता है, वहां पर आपको क्या करना होगा, वर्ब के साथ एस और यस का यूज करना है। आई बात समझ में? जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर। अच्छा, क्या तुम पत्र लिखते हो, डू यू राइट ए लेटर। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके, क्या 5 बजे उठते हो, डू यू गेट अप एट 5 o'clock। क्या 5 बजे उठना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू गेट अप एट 5 o'clock। क्या आपका भाई 5 बजे उठना चाहता है, तो क्या होगा, डज योर ब्रदर वॉन्ट टू गेट अप एट 5 o'clock। ठीक है, अच्छा क्या आपका भाई ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता है, डज योर ब्रदर वॉन्ट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। क्या आपका भाई एक अच्छी जॉब के लिए
विदेश जाना चाहता है, चलो भाई भाई अपन बहुत बार ये सब्जेक्ट यूज में ले लिया, अब मैं बोलूँ क्या वह विदेश जाना चाहता है एक अच्छी जॉब के लिए, तो क्या होगा, डज ही वांट टू गो टू अब्रॉड फॉर ए गुड जॉब। आई बात समझ में? आई होप कि आपको वांट का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल की क्लास होगी उसमें मैं कुछ और अलग बताऊंगी स्पोकन में, तब तक आप वांट का यूज करके कुछ सेंटेंस में करो, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैं ये करता हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई मेक फूड, मैं खाना बनाना चाहती हूँ, आई वांट टू मेक फूड। आई बात समझ में? अच्छा, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, आई वांट टू गो टू टेम्पल। चलो मैं आपको कुछ वर्ब दे देती हूँ, उनसे आप सेंटेंस मेक करने की कोशिश करना, ताकि आपकी वर्ब भी क्लियर हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपको वांट से क्या करना है, मैं ज्यादा वर्ब नहीं दे रही हूँ, ओनली 5 वर्ब दे रही हूँ। वांट से आपको क्वेश्चन मेक किए सेंटेंस मेक करना है। देखो मेरी फर्स्ट जो वर्ब है वो है क्या, मेक। मेक का मीन होता है बनाना। ओके, सेकंड वर्ब आपकी वो क्या है, आपकी राइट। राइट का मीन क्या होता है, लिखना। इजी इजी वर्ब है जो आपने काफी बार यूज में लिए, वो ये बस नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट है आपकी वो है कम। व्हाट इज द मीन ऑफ कम, आना। नेक्स्ट आपकी जो वर्ब है वो है बाई। बाई मीन्स खरीदना। ओके, नेक्स्ट आपकी जो वर्ब है वो है सेल। व्हाट इज द मीन ऑफ सेल, सेल मीन्स बेचना। अब आगे ऑब्जेक्ट आपके पास कुछ भी हो सकता है, आपको तो करना क्या है, वांट से आपको ये सेंटेंस मेक करना है। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर देना, अगर कोई मिस्टेक होगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। जैसे पहला ये मेक, एक मैं बना के बताती हूँ, इससे आपको सेंटेंस मेक करना, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैं खाना बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक फूड। आई बात समझ में? मैं चाय बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक टी। तो वॉन्ट से आपको अलग अलग सब्जेक्ट से क्या करना है, सेंटेंस मेक करना है। स्पोकन का मीन होता है बोलना, जितना बोलोगे उतना आप सीखोगे। आई बात समझ में? सो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छे से कोई एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।